अस्सलाम वालेकुम जी। हाफिज मोहम्मद इमरान फिर लग पता जाएगा मैं आपको खुशामदीद कहता है। मेरे साथ है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सलमान भट्ट साहब। भट्ट साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हाफिज जी एंड हेलो एंड वेलकम टू ऑल द व्यूअर्स जो हमारा प्रोग्राम देखते हैं, बहुत शौक से देखते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया एंड वेलकम अगेन। और सलमान, प्रोग्राम का आगाज तो हम करते हैं। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका का मैच अभी से कुछ देर पहले खत्म हुआ है। पाकिस्तान ने पहले वनडे मैच में कामयाबी हासिल की है, लेकिन गुफ्तगू के आगाज से कबल एक अफसोसनाक खबर है। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, बल्कि दुनिया फन मौसीकी में, गुलकारी में, दुनिया भर में जहां जहां लोक फोक म्यूजिक सुना जाता है, सूफियाना कलाम सुना जाता है, उसका एक बड़ा नाम, पाकिस्तान के बहुत बड़े गुलकार शौकत अली साहब का इंतकाल हुआ है। एक तो उनके लिए, उनके अहल खाना से ताज़ियत है, और उनकी मग़फ़रत के लिए, उनकी बुलंदी दर्जात के लिए दुआ है। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़रत फरमाए, उनके अहल खाना को सब्र जमील अता फरमाए। बहुत बड़ा मान है। कल आपकी खाला का भी इंतकाल हुआ है, आपसे भी ताज़ियत है, और अल्लाह ताला उनके भी दर्जात को बुलंद फरमाए। तो ये दो अफसोसनाक खबरें आमीन। हैं जिनसे हम आगाज़ करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो डेफिनेटली जी, जो पाकिस्तान के इतने नामवर गुलकार हैं, आर्टिस्ट जो है वो कहीं का भी हो, वो सबके लिए आर्टिस्ट होता है और इंटरनेशनल सेलिब्रिटी होता है। तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और ऑब्वियसली मेरी खाला की भी, हमें उन्होंने बचपन में बहुत खिलाया, बहुत पाला है। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, और उनके जो बच्चे हैं उनको अल्लाह सब्र के जो है ना वो सब्र अता करे, क्योंकि ये बड़ा टेस्टिंग टाइम होता है जब छोटी एज में मदर्स चली जाएं, तो इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो बहरहाल अल्लाह बेहतर करने वाला है इंशाल्लाह। कमिंग बैक टू टुडेज गेम, हाफिज जी, आज का मैच। जी बस साहब, 273 रन साउथ अफ्रीका ने किए, और पाकिस्तान ने बिल्कुल बड़े मुश्किल हालात में मैच एक बिल्कुल बना बनाया, जिसको आसानी से जीता जा सकता था और कई ओवर पहले जीता जा सकता था। वो बिल्कुल आखिरी ओवर में, आखिरी गेंद पर पाकिस्तान ने वो मैच जीता है। आप किस तरह से देखते हैं ये जो उतार चढ़ाव पाकिस्तान के इनिंग्स में आए हैं? अगर एक एक खिलाड़ी को भी जेर बहस हम लाएं, तो जो नुमाया खिलाड़ी हैं, पहले उनका जिक्र कर लेते हैं। बाबर आजम का 100 है और इमामुल हक के 70 रन हैं। इन दोनों की पार्टनरशिप है। फिर एक पार्टनरशिप पाकिस्तान की लगी है शादाब और मोहम्मद रिजवान की, जिस वजह से पाकिस्तान के मैच जीतने में कामयाब हुआ है। लेकिन जो मैच का इख्तिताम हुआ है, जिस तरह से ये सारा मैच खेला गया है, जिस तरह से पाकिस्तान की बैटिंग दूसरी मैच का दूसरा हिस्सा है, आप उसको किस हद तक देखते हैं कि ये हौसला अफजा? हम तो प्लान कर रहे थे कि देखिए, 350 की हमें खेलनी है। मैच पे ये कौन कह रहा था 350 का किसको? आप था? ये मॉडर्न डे क्रिकेट जो है ना, ये पाकिस्तान टीम ने प्लान किया हुआ है। और कल देखिए, बाबर आजम साहब ने भी कहा था कि बाबर आजम कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम। लेट मी ब्रेक इट डाउन फॉर एवरीबॉडी, आपके लिए भी और तमाम जो लोग हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं इस वक्त पे। ये जो क्रिकेट का मैच होता है ना, ये होता ग्राउंड में है, लेकिन ये एक स्ट्रिप के ऊपर खेला जाता है जिसको पिच कहते हैं, जिसको बहुत दुनिया के बड़े बड़े लोग विकेट कहते हैं ना, वो पिच होती है। असल में विकेट वो होती है, वो जो लकड़ की स्टंप्स लगी होती हैं। ठीक है। स्टंप्स तो ऊपर होती हैं, मतलब बेल्स होती हैं, और स्टंप्स को विकेट कहते हैं, या जो भी वट एवर यू से। तो वो जो स्ट्रिप है ना, वो डिटरमिन करती है, उसका बिहेवियर डिटरमिन करता है कि कितने रन मैच में बनेंगे, एवरेज या पार स्कोर क्या होगा। तो मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं डिटरमिन करती कि स्कोर कितना होना है। वहां कहां जाती है मॉडर्न डे क्रिकेट? जब इंग्लैंड इंडिया का स्पिनिंग ट्रैक पे मैच होता है, क्यों 2.5 दिन में खत्म हो जाता है, 3 दिन में क्यों चला जाता है, मैच खत्म हो जाता है? घास वाले पिच पे क्यों नहीं रन होते? देखिए, मॉडर्न डे क्रिकेट के मॉडर्न रूल्स हैं। टू मच इन द फेवर ऑफ द बॉलर्स, टू न्यू बॉल्स, फ्री हिट्स, पावर प्लेज, फिर बैट्समैनों का T20 खेल खेल के कस्टम होना उन चीजों से। दैट इज द मॉडर्न स्टफ इज देयर। ठीक है, हम्म। क्रिकेट इज द सेम बट द रूल्स हैव चेंज्ड। तो इसलिए थोड़े से वो स्कोर्स जो है, एवरेज स्कोर्स ऊपर नीचे गए हैं, बट बाय एंड लार्ज अच्छी पिचेस बननी शुरू हो गई हैं। पहले होता था कि आप दुनिया में दूसरी जगह जाते थे ना, तो कंडीशंस आपको अडेप्ट करनी पड़ती। अब मोर और लेस वनडे में हमेशा आपको अच्छी पिचें मिलती हैं। ठीक है। लेकिन आज का जब मैच शुरू हुआ, तो सेंचुरियन की पिच बैटिंग के लिए अच्छी नहीं थी। बाबर ने हम्म। टॉस जीत के जो पहले खिलाया, अच्छा डिसीजन किया उसने। बॉल ग्रिप कर रहा था, फ्री फ्लोइंग शॉट्स नहीं लग रहे थे। ठीक है। तो वहां पर मेरा ख्याल है कि साउथ अफ्रीका ने मुश्किल टाइम निकाल लिया, लेकिन जो उनका बैट्समैन थोड़ा सेट होता था, वो इतनी गंदी शॉट मारता था, इतनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करता था कि ऐसा लगता था कि जैसे कोई पंजाबी कहते हैं ना, मगरों ला रहे हैं।
हाँ बस ठीक है। या तो लग जाए शॉट, या तो जो मैं करना चाह रहा हूँ वो हो जाए, नहीं तो बस मैं नाराज हूँ। ये इस तरह, ये क्रिकेट, ये प्रोफेशनल क्रिकेट नहीं है। यू कैन नॉट बी अ गुड प्रोफेशनल अंटिल यू प्ले अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस। आपने अडेप्ट करना है, आपने रीड करना है उसको। आई थिंक कि आज के दिन की बेहतरीन बारी जो है, टॉप क्लास इनिंग अगर हम कहेंगे, तो वो वेंडर डूसन ने खेली अंडर प्रेशर, आखिर तक लेकर गया है और अपनी साइड को एक ऐसा टोटल दिया जहां पे फाइट हो सकती थी। ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग उसने नॉक खेली। लेकिन जितने एक्सपीरियंस क्रिकेटर्स हैं, जो साउथ अफ्रीका का ओपनर जो है, लेफ्ट हैंडर जो कीपिंग करते हैं, मेरे जहन में नाम निकल जाता है इसका अक्सर ही, जो क्वांटन अपने, डिकॉक। जी, क्वांटन डिकॉक। क्विंटन डिकॉक जो है, हाँ जी। मतलब बुरा अल्फाज को इस्तेमाल करने को दिल करता है, इस किस्म की वो शॉटें मारते हैं। मतलब वो ऐसे खेल रहे होते हैं जिस तरह नॉकिंग कर रहे हैं, मोहल्ले की पिच पे नहीं होते हैं। इट इज इंटरनेशनल क्रिकेट। पहले निकल के मारी, फिर दूर से मार दी, तो ही डिजर्व व्हाट ही गॉट। वो आउट ही होना बनता था। और उसके बाद जिस तरह प्लेयर्स आउट हुए, मार्करम थोड़ा सा हार्ड हैंड्स के साथ खेलते हैं, पिच पे बॉल ग्रिप कर रहा था, वो भी बॉल फंसा, आउट हो गए। फिर उसके बाद जो आने वाले हैं उन्होंने भी लिहाज नहीं किया। बहरहाल आई थिंक कि मिलर ने और उसने जो है वेंडर डूसन ने बहुत अच्छी पार्टनरशिप लगाई, बड़ी अच्छी इनिंग खेली। फॉर देम अनफॉर्चुनेटली जो है ना, मिलर का आउट होना उस स्टेज पे, जब वो पूरा सेट हो गया था, जब वो लॉन्च पैड उसका तैयार था, ही गॉट आउट। और लकीली फॉर पाकिस्तान, हारिस रऊफ ने उसे बड़े अच्छे टाइम पे आउट किया। रिजवान टुक अ गुड कैच एंड वी केम बैक इन द गेम। अब टोटल कोई इतना बड़ा नहीं था। बाबर आउटस्टैंडिंग खेला, खूबसूरत शॉट खेले, अच्छी टाइमिंग, मुश्किल टाइम भी निकाला जिसमें नगीडी और ब्रबाडा ने अच्छी बॉलिंग की और नौताज ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। बाद में इमाम प्लेड रियली वेल। लेकिन देखिए, बाबर को अपने आप को रियलाइज करना पड़ेगा, जो पाकिस्तान की कौम उन्हें रियलाइज करती है कि भाई मैं अकेला ही प्लेयर हूं। उसे ये सोचना है, ये नहीं कि वो अकेला ही है, लेकिन उसको सोचना ये चाहिए कि मैंने मैच जीत के जाना है, मेरे पीछे कोई नहीं है। इनफैक्ट हर प्लेयर को यही सोचना चाहिए। तो जैसे ही उसने 100 किया है, ही शुड हैव गॉन, साइड पे जाता, दोबारा आता, फिर लेग स्टंप लेता। उस वहां पे मैच खत्म नहीं हुआ था। वो इस तरह हाँ का ठीक है। नॉर्मली इस तरह के शॉट्स नहीं मारता जो उसने 100 करते ही जिस तरह का शॉट खेला। आई थिंक वहां पर उसको थोड़ा सा ब्रीदर लेना चाहिए था, 2-3 बॉल उसे आराम से खेलने चाहिए थे, फिर अपनी फ्लो को जो है ना, उसको बरकरार रखना चाहिए था आगे चल के। लेकिन वो आउट हुए। अब जबकि वो आउट हुआ है, तो फिर सामने वाले को चाहिए कि थोड़ी पार्टनरशिप डेवलप होने दे। उसके जाते साथ ही इमाम ने जो शॉट मारा है, सबसे तेज बॉलर है साउथ अफ्रीका का नोकिया जो है। नोकिया को आप पुले मार के आउट हो रहे हैं 2 से 3 लड़के। फिर सदके जाऊं, पता नहीं कौन कौन थिंक टैंक है कि डेब्यू पे लड़के को भेज रहे हैं बैटिंग के लिए। साउथ अफ्रीका की कंडीशंस में तेज तरीन बॉलर लगा हुआ है। यार वो कोई चौथे पांचवें नंबर का बैट्समैन है, पांचवें नंबर का बैट्समैन है, ये जो आप लड़का डेब्यू कराया हमने आज। दानिश अजीज। मतलब हद हो गई है। दानिश अजीज कोई पांचवें नंबर का बैट्समैन है? वो कराची के लिए पांचवें नंबर पे बैटिंग नहीं करता, इन्होंने उसे वनडे इंटरनेशनल में पांचवें नंबर पे भेज दिया। मतलब पीछे, उसके पीछे पड़े हुए हैं शादाब है, जिसको आपने एज अ बैट्समैन टेस्ट खिला दिया है। ठीक है। फहीम अशरफ है जो न्यूजीलैंड में रन्स करके आ रहा है, अच्छी फॉर्म में चल रहा है, उसको ऑलराउंडर डेवलप करना है। तो यही मौके होते हैं ना कि बड़ी पार्टनरशिप गई है, अब आप अपने ऑलराउंडर को भेजें, वो 40-50 करे, उसकी जगह कंफर्म है टीम में, वो मैच को आसानी की तरफ ले जाए, लोगों को भी उसका पता चले। टेस्ट में उसने इतना अच्छा स्कोर किया साउथ अफ्रीका के खिलाफ, आप उसको नहीं भेज रहे, आप एक डेब्यूटेंट को भेज रहे हो जिसने कभी इस तरह के बाउंस को खेला ही नहीं जिंदगी में। अच्छा सलमान, एक एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड रुकिएगा। कौन वो जिस बॉल पर ये आउट हुए प्लानिंग हैं, कर रहा है? एक इनको सेकंड जी, कोई सलमान एक नया सेकंड, स्कूल में दाखिल हुआ, आई एम सॉरी टू से। एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड। मतलब आप दानिश किसका ये अजीज की डिसीजन था बात कि कर दानिश रहे अजीज को 5वें नंबर पे भेजे? हैं। एक सेकंड, एक सेकंड, बात सुनिएगा। दानिश जैसे आउट हुए हैं, वो तो लगा ही नहीं है कि उनको बॉल नजर आया है या वो गेंद की लाइन में आए हैं। वो बिल्कुल एक ऐसे खिलाड़ी की तरह आउट हुए हैं जो शायद क्रिकेट बैटिंग जानता ही नहीं है। एक टेल एंडर की तरह वो आउट हुए हैं। जिस तरह उनको बॉल हुआ है और जिस तरह से उन्होंने खेला है उसको, वो तो एक बैट्समैन की तरह तो नजर ही नहीं आए। किस तरह से देखते हैं कि वो क्या इस माइंडसेट के साथ या इस तरह के अंदाज के साथ वो इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए तैयार नजर आते हैं? नहीं, हाफिज जी देखें, वो टैलेंटेड है, उससे रन्स किए हैं डोमेस्टिक में, और जो है ना रन्स किए हैं डोमेस्टिक में, तो वो अच्छी शॉट्स मारता है, कंट्रोल है उसके पास, उसे इनिंग्स बिल्ड करनी आती है।
लेकिन जिस नंबर पे आप उसको भेज रहे हैं, फिर सामने तेज तरीन बॉलर जो दूसरी टीम का 150 140 हायर 140 में बॉलिंग करता है, वो रिदम में है, वो अच्छे खासे बैट्समैनों को ट्रबल कर रहा है, आप उसके सामने एक यंगस्टर को एक्सपोज कर रहे हैं जो कि ऑलराउंडर है, बैटिंग ऑलराउंडर है, लेकिन ये उसका नंबर नहीं है जिधर आप भेज रहे हैं। आप अपने एक्सपीरियंस प्लेयर्स, इन फॉर्म प्लेयर्स को भेजें ना उस नंबर पे। ठीक है, यानी कि समझ से बाहर है कि क्या इन्होंने करने की कोशिश की। अल्लाह का शुक्र है कि हम मैच जीत गए। इसका शादाब का कैच छोड़ दिया वेंडर डूसन ने, उसके बाद नो बॉल हो गई, तो फुल टॉस था ना। तो हमारी जो प्लानिंग थी, फिर आसिफ अली आए हैं, कितने को उसकी पुल पे छक्के मशहूर है जेन्युइन पेसर्स के आगे। मुझे तो समझ नहीं लगती कि बाउंसर छोड़ना ही नहीं आ रहा। पिछली दफा साउथ अफ्रीका गए टेस्ट मैच में, 21 विकेटें ओलिवर ने ली, 19 विकेटें 21 में से बाउंसर पे ली, ठीक है। आज गए हैं तो आज फिर इमाम बाउंसर को अटेम्प्ट करते आउट हुए। यार जो तेज बॉलर होता है उसके खिलाफ पुल मारना आसान नहीं होता। जो इतना तेज हो, जिसका हैवी बॉल हो, कद लंबा है, आप उसका ओवर गुजार लो, दूसरी तरफ से अटैक कर लो। सेंसिबल क्रिकेट और क्या होती है। क्यों रोहित शर्मा आते हैं तो अपना टाइम लेते हैं, वो अपने आप को टाइम देते हैं ना सेट होने का। तो और एक होता है कि आपने सेट होने में टाइम लेना है, और दूसरा है कि जब किसी बॉलर का रिदम अच्छा हो, उसकी बॉल अच्छी हो रही हो, और आपको पता है कि इसके बाद उतनी फायर पावर नहीं है, तो सेंसिबल चीज ये होती है कि आप वो वक्त गुजार लें, सिंगल्स पे चले जाएं, और दूसरे पे जो है आप उसको अटैक कर लें। कंपनसेट भी हो जाता है, विकेट भी नहीं गिरती, और बॉलिंग साइड पे मजीद प्रेशर आता है। लेकिन हमारी क्रिकेट सीरियसली इंटेलिजेंस लैक कर रही है एट द मोमेंट। मुझे बार बार याद आता है वो जिम्बाब्वे के खिलाफ सुपर ओवर, कि एक बैट्समैन 136 करके आउट हुआ है, एक 50 करके आउट हुआ है, और जब सुपर ओवर शुरू हुआ है तो दोनों में से किसी को बैटिंग पे नहीं भेजा, उनको भेजा जो 3-3 घंटे पहले आउट होके बैठे हुए थे सर्दी में। ठीक है, तो ये अच्छा सलमान, कमाल है, कह सकते हैं। अच्छा भट्ट साहब ये बताइएगा कि ये जो हमारी विकेटें गिरी हैं ऊपर तले, बाबर आजम आउट हुए हैं, फिर इमाम आउट होते हैं, उसके बाद दानिश अजीज भी आउट होते हैं, तो इन सब विकेटें गिरने के दौरान आसिफ अली भी आउट होते हैं, तो ये 3-4 विकेटें जो गिरी हैं ऊपर तले, ये बाकायदा तौर पर आपको इसमें हिकमत अमली नजर आती है और उन्होंने फंसाकर पाकिस्तान के बल्लेबाजों को आउट किया जनूबी अफ्रीका ने? देखिए, इतना अच्छा खेल रहा था बाबर और इमाम की जब पार्टनरशिप लगी हुई थी, तो वो बेबस लग रहे थे फास्ट बॉलर्स। बाबर थोड़ा सा रिलैक्स हुआ है, जैसे ही सेंचुरी होती है नेचुरली बैट्समैन थोड़ा सा रिलैक्स होता है, जो उसमें अक्लमंद बैट्समैन या एक्सपीरियंस कह लें, क्योंकि बाबर दुनिया के बेहतरीन प्लेयर्स में है, इसमें कोई शक नहीं है। तो जब उस थोड़ा सा जो वो रिलैक्स हुआ है नेक्स्ट बॉल पे, उसी बॉल पे वो आउट हो गया। तो अगले आने वालों को 2 ओवर देख लेना चाहिए था, क्योंकि मैच उन्होंने बिल्कुल आसान कर दिया हुआ था, इजी गेम थी। अब साउथ अफ्रीका की जो बॉलिंग है, ब्रबाडा और नोकिया के अलावा उस बॉलिंग में इतना वेनम नहीं है कि वो किसी अच्छी बैटिंग को आउट कर ले। नगीदी हो गया या पेक्लोक्वे हो गया या तबरेज शमसी हो गया, ये कोई इतने मुश्किल बॉलर नहीं है। वनडे क्रिकेट में ये इजीली रन देते हैं आपको, और ये गंदे बॉल करने की रेशो बहुत है। लेकिन हमने अननेसेसरीली जो बॉलर सबसे अच्छी बॉलिंग कर रहा था, हम उसको अटैक करने के चक्कर में 2-3 विकेटें उसको दे दी, एक आधी दूसरे एंड से गिर गई। अपने ऊपर खुद प्रेशर बिल्ड किया, और माशाल्लाह अच्छे खासे मैच को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। वो पाकिस्तान की टीम से बेहतर कोई नहीं ये काम जानता। वो तो हमें आता है कि एक सीधा साधा जीतता हुआ मैच को टोटली एक्साइटिंग करके उसको लास्ट बॉल तक ले जाना। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं यहाँ पे बाबर आजम के ऊपर, एक सेकंड, बाबर आजम के ऊपर कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, उसके स्ट्राइक रेट के ऊपर, उसको कोहली के साथ ना मिलाएं। वो मेरी बात सुने भाई, दुनिया में हर जगह, ऑस्ट्रेलिया हो, साउथ अफ्रीका हो, न्यूजीलैंड हो, हर टीम के खिलाफ उसने रन किए। सो प्लीज, जो अगर रीजनेबल बात अगर आप नहीं कर सकते, डोंट डू अ वेरी अनरीजनेबल थिंग। ही इज अ क्लास प्लेयर, सारी दुनिया को पता है वो अच्छा खेलता है, किसी के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और स्ट्राइक रेट के जो इश्यूज हैं, ये दे ऑलवेज कम विद टाइम। नोबडी इज अ बॉर्न लेजेंड। कोई आते साथ ही जो है ना, वो पंजाबी कहते हैं अन्नी नहीं पाई जाती, बिल्ड होता है। ही इज जस्ट प्लेड 70 ऑड गेम्स, जिसमें उसकी 14 के 13 सेंचुरी हैं, और 30 50s जो है उसकी कोई 17-18 है। So he's got a pretty decent record. So let's not go after the guy who's already doing well. हम तो खुद कह रहे हैं कि उसको जो है अपना मैच जिताना चाहिए, उसको यही सोचना चाहिए कि मेरे बाद मैच और कोई नहीं जिताएगा। ये प्रोफेशनल थिंकिंग है, ये थिंकिंग नहीं है। आप अपने ऊपर जिम्मेदारी लें, फिनिश अगेन। 78 मैच हो गए बाबर के, आज की बैच शामिल करके 78 मैच हो गए, और उनकी उसमें 77 मैच 12 सेंचुरी हैं। 77 मैचों में 16 निस्फ सेंचुरी हैं,
3580 रन हैं, 4000 बॉलों का उन्होंने सामना किया है, 55 की एवरेज है, 55.93 का मतलब यह है कि 56, लगभग 56 की एवरेज है। और उनकी जो स्ट्राइक रेट बनती है यहाँ पर एवरेज 55 है। तो ये आप समझते हैं कि 77 मैचों में वो 28 मरतबा 50 से ऊपर गए हैं। देखिए आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड है, सो लेट्स लीव इट। ये जरूर कोई नाइव आदमी है जो माशाल्लाह बस बात करने का जिसको शौक है, समझ कोई नहीं, वही ऐसी बातें कर सकता है। अच्छा आगे जी, चलते हैं, आगे छोड़े आगे। इसको। अच्छा और सलमान जी, अच्छा सवाल ये है कि ये आसिफ अली को आप क्या क्या कहना चाहते हैं, क्या देख रहे हैं, क्या करना चाहिए इस नंबर के ऊपर? मैं तो इनको कहीं नहीं कुछ नहीं कहना चाहता। एक बड़ी विजिबल सी टेक्निक है विद वेरी विजिबल वीकनेसेस, स्टाइल्स ऑफ गेटिंग आउट आर वेरी सिमिलर, हिटिंग जोन्स आर व्हाट दे यूज्ड टू बी सिंस ही स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट। कुछ नहीं बदला, कुछ अच्छा ऐड नहीं किया। वो अपनी जोन का एक बॉल है जिसको वो मिड विकेट की तरफ खींचते हैं, या स्पिनर लग जाए तो उसके खड़े होकर उसको छिक्का मारते हैं। वो अब उसको कोई बॉलर इस तरह की देता नहीं है। वो कोई उसका गुड डे होगा तो वो रन्स करेंगे। आज तक मेरा ख्याल है उनका 1.50 है इंटरनेशनल क्रिकेट में। सो ये मेयर लाइकिंग के ऊपर, और एक ये जो सिक्स हिटिंग एबिलिटी से इश्क हो गया हुआ ना हमारे कुछ क्रिकेटर्स को, जो कि हायरार्की में है, कोई कमेंट्री में है, कोई सिलेक्टर है, कोई कुछ है। आई मीन आपको पर्पसफुल क्रिकेट खेलनी आनी चाहिए। आपको इतना शॉर्ट होना चाहिए एज ए क्रिकेटर कि इफ नॉट दिस तो व्हाट इज माय प्लान बी। अब यहां पर जब आप एक ही तर्ज की गेम खेलते हैं, एक ही तरह से अपनी क्रिकेट खेलते हैं, आप डेवलप नहीं करते, तो लोगों को तो पता है कि ये कहां फंसता है, वो वहां फंसा लेते हैं। फिर ना वो मौका महल देखते हैं कि मैं अभी आया हूं, मैं 2 सिंगलें कर लूं, मैं दूसरी तरफ को मीडियम पेसर को मैं हमला कर लूंगा, उसने अपने ओवर करने ही करने हैं। ठीक है, करने वो करने नोकिया कोई आके हिट मार है जो पता है पिछला बॉल अच्छा करता है, तेज भी है, लंबा भी है, तो इसका मतलब है आपका दिमाग नहीं चलता। सो आई एम सॉरी, उसको इतने चांसेस मिल रहे हैं, ही विल बी वेरी लकी, ही इज स्टिल वेरी लकी टू बी देयर आई थिंक। और मेहरबानी है सलमान, चीफ सेलेक्टर साहब की जिन्होंने उन्हें चांस दे दिया है। बहरहाल उनकी परफॉर्मेंस तो 18 ऐसी नहीं है कि जिससे वो डिजर्व करते हो इधर खेलना। 18 मैचेस हैं उनके वनडे, 14 इनिंग्स हैं, और इसमें कुल मिलाकर 361 रन हैं उनके, 27 का एवरेज बनता है, और 3 निस सेंचुरी हैं। उनका हाईएस्ट स्कोर जो है वो 52 है। और अगर उनकी T20 मैचेस को देखा जाए तो 26 मैचेस हैं, 26 मैचेस में भी 338 रन हैं, यानी कि 300 रन उनके लगभग उसमें हैं वनडे में, और 300 के लगभग रन हैं उनके T20 क्रिकेट में। तो आप मतलब ये तो फिर किसी एक खिलाड़ी को बहुत या गैर जरूरी तौर पर इतने मौके फराहम किए गए। और उमर अकमल को अभी तक मेरा ख्याल है उनको वापसी के लिए कोई रास्ता ही नहीं खुल रहा उनका। देखिए उमर अकमल के लिए उमर अकमल अकेला ही काफी है, उसको छोड़ दें आप। वो डोमेस्टिक में रन्स करें, डोमेस्टिक में रन्स करते भी हैं, अपने आप को एक फिटनेस टेस्ट पास करना है। क्यों इस एज में एक बंदा अपना फिटनेस टेस्ट पूरा नहीं कर रहा? क्यों वो अपनी डाइट को कंट्रोल नहीं कर रहा? अपने वो स्किन फोल्ड को क्यों नहीं ला रहा? मैं इस चीज के खिलाफ हूं कि सिर्फ मेयर फिटनेस के ऊपर किसी को बाहर किया जाए, लेकिन एक इतना टॉप क्लास बैट्समैन जो मैच का नक्शा बदल सकता है, जो खुद एक एसेट है, और अफसोस की बात है कि वो रियलाइज नहीं कर रहा कि वो कितना बड़ा एसेट है, और वो बहाने दे रहा है, अजीब से बहाने दे रहा है लोगों को उसको बाहर रखने के लिए। इतने सालों से यही कह रहे हैं ना, फिटनेस टेस्ट पास करो सही तरह, तो क्यों नहीं करता? मुझे कौन है जरा 6 हफ्ते में खेलना है, जरा टाइम 6 हफ्ते 4 हफ्ते में, तो ये फलाना टेस्ट है पास करना है, देखो होता है कि नहीं? तो उम्र तो जवान है अभी, बिल्कुल 20s में है, वो क्यों नहीं कर सकता? तो इसलिए मैं किसी को ब्लेम नहीं करूंगा, ये उसका अपना कसूर है। इट अच्छा इज ही अच्छा। हैज ऑलवेज गॉट चांसेस ऑन हिज साइड। पूरी पूरी पीएसएल खेलता है वो, जितने साल रहा है टीमों में रहा है, उसका जितनी एबिलिटी है ना इस पूरी टीम में, शायद ही किसी की इतनी अच्छी, इतनी मैच विनिंग एबिलिटी हो, शायद ही हो। लेकिन अफसोस ये है कि उसे इस बात का पता नहीं कि उसमें एबिलिटी ठीक। कितनी है। अच्छा सलमान, अब ये जो बैटिंग ऑर्डर आज पाकिस्तान का हुआ है, इस किस्म की सिचुएशंस को, या अगर हम एक अच्छी मयार पे रहते हुए इसको आगे देखने की कोशिश करें, तो यही आपको लगता है फहीम अशरफ को इतना नीचे आना चाहिए कि जब वो एक बड़े अच्छे टच में चल रहे हैं, उनका उनका बैट बड़े अच्छे रन्स निकाल रहा है, तो ये जहां पर शादाब आए हैं या इवन आसिफ भी आए हैं, तो आपको आपको लगता है कि थोड़ा प्रमोट करना चाहिए उनका बैटिंग ऑर्डर, जब आप शादाब को इतनी सर ज्यादा
हाफिज जी, आप शादाब की और आसिफ अली की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं उसे दानिश अजीज की जगह पे आना चाहिए था। वो डेब्यूटेंट ऊपर जा रहा है, और जहां ठीक पर है। आपका एक प्लेयर है जिसने इसी बॉलिंग के खिलाफ कराची में रन्स किए, न्यूजीलैंड में रन्स किए, हर इनिंग में जो अच्छा खेलता आ रहा है, जिसको आपने ऑलराउंडर डेवलप करने पे पहले 3 साल लगा दिए, फिर उससे गिले शिकवे किए, फिर उसने वापस आके बैटिंग सही की, तो अब जब उसकी ऐसी जगह ही जहां पे वो एस्टेब्लिश प्लेयर्स की तरह खेले, तो अब आप उसको मौका नहीं दे रहे। फिर आप जब वो आउट ऑफ टच हो जाएगा, तो फिर आप कहेंगे देखो जी इस पे इतने हमने इन्वेस्ट किया तो ये बंदा ही तैयार नहीं हुआ, फिर वो उसी को अंदर बाहर। मतलब मुझे इनकी कंस्ट्रक्शन टीम की समझ नहीं आती। ठीक है। एज अ प्लेयर वंडरफुल, एक्सीलेंट प्लेयर, टॉप प्लेयर बाबर आजम, लेकिन एज अ कैप्टन ही हैज टू डिसाइड गुड थिंग्स फॉर हिज टीम। लेकिन अभी लग नहीं रहा कि उनको समझ आ रही है कि मैंने एज अ कैप्टन करना क्या है, इसको यूनिट कैसे बनाना है। और बाकी कोच साहब तो उधर हैं ही, पता नहीं कब से हैं, लेकिन वो भी वो उसी तरह के डिसीजंस लेते हैं। हमने बात की थी कि प्रॉपर स्पिनर डालें टीम में, शादाब ने आज क्या बॉलिंग की है, आज वही हाँ, फुल आज टॉस में अपने पाँव में फंसी हुई टीम, 50 पे 4 आउट है, उसको हम रन हाँ, थ्रू नहीं कर सकते। अब ये सवाल आना था सलमान कि जब हमने शुरू में शाहीन ने विकेट्स लिए पाकिस्तान को लेकर के दिए, और आपके 43 पर 3 आउट हो गए, आपके 55 पर 4 आउट हो गए हैं, तो क्या हमें एक ऐसा ऐसे बॉलर की इनिंग्स के दरमियानी हिस्से में कमी महसूस होती है कि जो आपकी विकेट टेकिंग एबिलिटी जो रखता हो, जिसमें विकेट लेने की सलाहियत हो, इस बॉलिंग साइड में वो कमी नजर आती है आपको फिर? देखिए फॉर्म की कमी है। शादाब एक ब्रिलियंट ऑलराउंडर है, अच्छा बॉलर है, लेकिन उसकी बड़ी देर से फॉर्म नहीं है, उसकी फॉर्म नहीं है। और उसके मुकाबले में उस्मान कादिर इसी टीम के खिलाफ खेला, आउट किए, उनको समझ नहीं आई, पीएसएल में अच्छी बॉलिंग की, उससे पहले जिम्बाब्वे सीरीज में अच्छी बॉलिंग की। एक बंदा फॉर्म में है, आप उसको नहीं खिलाते, आउट ऑफ फॉर्म बंदे को आप खिलाए जाते हो, तो किसको ब्लेम करें? फिर खिलाने वाले को ब्लेम करना है ना, कोच और डेफिनेटली। कप्तान को। अगर एक बंदे जो पाकिस्तान का एसेट समझते हैं जिसको, अगर वो फॉर्म में नहीं है, तो आप उसे क्यों जलील करा रहे हैं खिला खिला के? उसकी जो खामी है उसे के ठीक कर ले पहले। खेलना तो है ही बिल्कुल उसने बिल्कुल। पाकिस्तान के लिए, आज लेकिन ये चाहते हैं कि वो बीच में ही उसकी फॉर्म आ जाए। एट टाइम ऐसा नहीं होता, जब ऐसा नहीं नहीं, होता ठीक है। तो सिर्फ किसी की फॉर्म लाने के लिए आप टीम खराब नहीं करते, और आप उसको ये लंबा मेरा बार सवाल नहीं ये कराते। सवाल यही है कि अगर वो विकेट्स नहीं ले पाते हैं आने वाले चंद मैचेस में भी, तो क्या उनकी जगह टीम में आपको नजर आती है, रखना चाहिए या बरकरार रह सकते हैं? देखें जी, ये जो जो मैं देख रहा हूं तो बरकरार ही बरकरार है, क्योंकि वो तो इस तरह की जो डिसीजंस लेते हैं जो मेरी समझ से बाहर है, इनसे तो कुछ भी उम्मीद रख सकते हैं आप, क्योंकि उसमें हम्म। लॉजिक तो एट टाइम्स डिसअपियर ही हो जाती वेल है नहीं करते। कंप्लीटली। ठीक है। ठीक है, मैं अगर मैं इनकी जगह हूं तो मैं तो उस्मान को खिलाऊं, अनलेस के उस्मान को 2-3 मैचों में बुरी बॉलिंग करे, वो विकेट टेकिंग ऑप्शन है, लूप के साथ बॉल करता है, गुगली उसकी उनको समझ नहीं आ रही, लेग ब्रेक उसका लंबा होता है। ठीक है, तो वो आपको मैचेस जितवा सकता है बीच में। आज जिस तरह 4 आउट थे, ऊपर से एक स्पिनर ने 2 आउट किए होते हैं, साउथ अफ्रीका 150 पौने 200 में आउट थी, वो आउट हो इतने की जाता, टीम नहीं आउट है हो जितने जाता। स्कोर करा लिया उससे। इतनी टीम नहीं है साउथ अफ्रीका। हाँ, बिल्कुल नहीं है इतनी टीम। आप देखें ना उनकी बैटिंग क्या है, सबसे अच्छा बैट्समैन उसकी पूरी टीम में मुझे वो मिलर लगता है, जो बाकियों से बेहतर खेलता है, लगता है कंफर्टेबली खेल रहा है। ऊपर एक डिकॉक है, और साथ बीच में वेंडर डूसन है, क्योंकि उसका फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस बहुत है तो उसको बारी लेनी आती है। बाकी तो हम्म। सारे चांस पे खेल रहे होते हैं कि अभी गया अभी गया अभी गया। ठीक है। अच्छा और सलमान, ये उनके हारिस बाकी प्रॉब्लम्स भी हैं। हारिस सईद को 70 रन हुए हैं। वो काफी टाइम से रन्स लीड कर रहे हैं, इवन T20 क्रिकेट में भी रन्स लीड कर रहे हैं। वो टेस्ट खेलेगा, ठीक हो जाएगा, आगे चले। अच्छा, एक और बात है जी सलमान भट्ट साहब, ये जो साउथ अफ्रीका की टीम है, ये आज भी जब ये बैटिंग भी कर रहे हैं या जब बॉलिंग भी कर रहे हैं, वो जो एक बॉडी लैंग्वेज है ना, जिसमें आपको नजर आता है कि ये मैच के साथ बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं या बहुत ज्यादा दिलचस्पी है, या आपका जिस्म पूरी तरह से मैच में इन्वॉल्व नजर आता है, वो एक जोश और जज्बा और लगन अलग सी नजर आती है जब कोई उस लगन के साथ या जोश जज्बे के साथ खेलता है। इस टीम में वो कमी नजर आती है। वजह क्या है उसकी? क्या वाकई ऐसा महसूस हो रहा है या फिर ऐसा है कुछ? इसका बड़ा छोटा सा जवाब है अक्लमंदों के लिए। कोटा सिस्टम पे उस तरह की एनर्जी नजर नहीं आती, वो मेरिट पे नजर आती है बस।
ठीक है, मतलब आपका ख्याल है कि वो मसाइल हैं। अच्छा, ये रबाडा बहुत और ज्यादा नगीदी। मसाइल है, बहुत ज्यादा मसाइल है। ये जो उनका कप्तान है, वो शायद वनडे का बेचारा प्लेयर ही नहीं है। ना फील्ड में कोई प्रेजेंस है, ना वैसे बैट के साथ कोई ऐसी चीज है। ये प्रॉब्लम्स। और ये तो फिर सलमान, क्रिकेट साउथ अफ्रीका सफर करेगी बहुत ज्यादा अपने इन मसाइल की वजह से। अच्छा जी, सलमान भट्ट साहब के कुछ मेरा ख्याल है तकनीकी मसाइल हैं, वो अभी मेरा ख्याल है कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे दोबारा। बात आज हम पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के माबैन खेले जाने वाले इस मैच के हवाले से बातचीत कर रहे थे। एक मेरा ख्याल है 2 रोज कबल हमने एक प्रोग्राम किया था। मेरा ख्याल है कि वो सलमान भट्ट साहब के जो तजर्बात हैं आईपीएल में हवाले से था, और उसमें कुछ और भी चीज़ें थी जो हम ज़ेर बहस लाए थे। उसी हवाले से, उसी में और उस वीडियो से, या मेरा ख्याल पड़ता है कि उससे पहले वीडियो से मैंने कुछ अपने जो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन हैं, जो फिर लग पता जाएगा के साथ जुड़े रहते हैं और नज़र आते हैं यहाँ पर और अपने ख़यालात का इज़हार करते हैं, उनके सवालात भी यहाँ पर लिख रखे हैं और उनके नाम भी लिख रखे हैं। देखें जी, जितेंद्रा नाइक साहब ने किया, बलीर रंधावा साहब ने किया, भंडारी साहब ने, सरदार सांवल ने, ठीक है जी, सानवट सिंह ने, चतुर जी ने, संतान जी ने, नईम शेख साहब ने, मनप्रीत सिंह ने, सनोट सिंह ने, सरदार सांवल ने, भैरा ने, राजिद भंडारी ने, जितेंद्रा नायक ने, उसके बाद जी पहतर साहब ने, रण विजय सिंह हैं, उन्होंने मैसेज किया। रण विजय सिंह तक का तो सवाल है कि क्या ऋषभ पंत भारत के मुस्तकबिल के कप्तान हो सकते हैं? ये हम सलमान अभी वापस आते हैं तो उनसे पूछते हैं। और ऑलराउंडर पंकज है, पांडे जी ने फहीम कहा अगर एस्टेब्लिश हो रहा है तो फहीम शुड बी द वन हु शुड कम अप। जब पार्टनरशिप के बाद आपको 100 70 80 रन चाहिए, तो चाहे वो नीचे है तो उसको आप ऊपर भेज सकते हैं, फहीम अशरफ को। ठीक है। बहरहाल यहाँ पर तो पता नहीं और ही चीजें शुरू हुई हुई हैं। जी अच्छा, हाफिज जी, अपना क्वेश्चन करें। अच्छा सलमान, अब सवाल ये है कि हमने पाकिस्तान के मैच पिक के ऊपर काफी डिस्कस किया है। ये मैंने कुछ 70-80 नाम जो है वो लिख के रखे हुए हैं, जिसमें से मैंने को 15-20 बोल दिए हैं। जो पहले वाला हमारा सेशन था उसमें से कुछ सवालात भी निकाले थे। और अनकोश सिंह साहब ने हमें ये फरमाइश की है कि आमिर सुहेल साहब को अपने प्रोग्राम में मदऊ करें। और पंकज पांडे साहब ने ये कहा कि टीमों का तजिया करें। रैन विजय सिंह ने ये कहा बिल्कुल है जो करें। आपसे सवाल। हाँ ठीक है। ऋषभ पंत के हवाले से रन विजय सिंह का ये सवाल है कि क्या पंत भारत के मुस्तकबिल के कप्तान हो सकते हैं? देखिए, अगर वो परफॉर्म करते रहे और जिस तसलसल के साथ उनमें बेहतरी आ रही है, और अब उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली है दिल्ली कैपिटल्स की कैप्टनसी करने के लिए, तो यहाँ पर नजर आ जाएगा कि उनकी कैप्टनसी किस तरह की है। और ठीक जब है। वो कैप्टन होते हैं तो किस तरह टीम को हैंडल करते हैं, किस तरह अपनी गेम चलाते हैं, किस तरह वो टीम को मैनेज करते हैं एज अ कैप्टन ऑन द फील्ड, उनके क्या तासुरात हैं, हाउ डज ही वर्क व्हेन ही हैज ऑल दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। So a lot will be, a lot of this answer will come after or during the IPL जब वो कैप्टनसी कर रहा होगा। So let's ठीक है। save this discussion till then। और ये है कि जिन लोगों ने आईपीएल के बारे में बोला था, इंशाल्लाह from tomorrow we will discuss one team every day till the start of the IPL। और इंशाल्लाह कल we will start by discussing Mumbai Indians। The ठीक first है। team that अच्छा, we will discuss will be Mumbai Indians। और उस पर कल हम लोग बात करेंगे कि उनकी टीम, उसकी फॉर्मेशन, उसकी परफॉर्मेंसेस एंड व्हाट वी, मतलब उनको देख के व्हाट वी कैन एनालाइज के हाउ दे विल डू दिस टाइम। ऑब्वियसली सबसे कंसिस्टेंट टीम है, मेरा ख्याल है बहुत सेटल्ड टीम है। सो वी विल स्टार्ट बाय टॉकिंग अबाउट मुंबई इंडियंस टुमारो। सलमान भट्ट साहब, राहुल शर्मा का सवाल है आपसे कि उन्होंने आपसे पूछा है कि आपका फर्स्ट क्लास डेब्यू कहां पर हुआ था, और वो तजर्बा जरा बताएं। फर्स्ट क्लास डेब्यू मैच जो आपका था, उस हवाले से जरा बताएं। मेरा फर्स्ट क्लास क्रिकेट का बहुत बड़ा हब है पाकिस्तान में। कराची एंड लाहौर आर द टू बिगेस्ट हब्स। कराची में ज्यादा, ऑब्वियसली बड़ा सिटी भी है, वहां से भी बहुत सारे क्रिकेटर्स आते हैं और लाहौर से बहुत सारे क्रिकेटर्स आते हैं। तो लाहौर ब्लूज वर्सेस लाहौर वाइट्स वाज द गेम, फर्स्ट मैच था सीजन का। और आई प्लेड फॉर लाहौर वाइट्स। और मैंने डेब्यू पे, आई थिंक आई जस्ट स्कोर्ड, लाइक कोई याद रखने वाली स्कोर नहीं था वो, मेरा 15-16 पे मैं आउट हो गया था। और अच्छा।
बस एक दफा मैं हुआ उसमें स्लिप में कैच, और एक दफा मैं उसमें हुआ रन आउट। और जो है कोई काबिल जिक्र डेब्यू नहीं था मेरा। बहरहाल ये है कि उसके बाद अल्लाह का शुक्र है 5-6 मैचेस के बाद मैंने फिर बहुत आगे इंप्रूवमेंट की और आगे जाके चीजें बेहतर हुई। बट अगेन आई वाज ओनली 17 इयर्स ओल्ड जब मेरा डेब्यू हुआ था। और आई थिंक कि वो जो टाइम था उसमें मेरे साथ खेल रहे थे आमिर सुहेल, उस मैच में कैप्टन थे, जहूर इलाही खेल रहे थे, इमरान फरत वाज देयर, तौफीक उमर वाज देयर, सलीम अलाई वाज, मोहम्मद यूसुफ, अब्दुल रजाक। तो इतने बड़े बड़े प्लेयरों में मैं जो था वो बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने समझा कि इसको मैं खिलाना चाहिए। ये भी मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है टू प्ले अ मैच देन एट दैट एज। बट सर्टेनली आई हैड अ लॉट टू इम्प्रूव, और फिर बाद में वो अच्छा हुआ। अच्छा जी, आगे 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 भी सवाल है, आगे भी सवाल है। सलमान साहब, नरेंद्र शेखावत ने भी हमें मैसेज किया है। ठीक है जी, पठान साहब, पठान एस कोटिया ने भी कहा है, रोनाल्ड भी हैं, कायवा जी भी हैं, समीर कार भी हैं, समीर कुमार, आशीष नरा शर्मा ने भी किया है। अब आपसे सुरेश सोलंकी का सवाल है। सुरेश सोलंकी पूछते हैं कि एक से ज्यादा विकेट कीपर्स टीमों में जो खेल रहे हैं, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? और दूसरा ये है कि ये जो लेग स्पिनर आजकल की क्रिकेट में, मुझे थोड़ा सा सवाल जेहन में से निकल गया, लेकिन सवाल उनका यही था कि आजकल की क्रिकेट में ये जो रिस्ट स्पिनर हैं वो ज्यादा सक्सेसफुल क्यों नजर आते हैं निस्बतन ऑफ स्पिनर्स के? देखिए, रिस्ट स्पिनर अगर अच्छा हो तो उसको समझ के खेलना पड़ता है, उसका रिस्क चेक करना चाहिए आपको। आपको उसको थोड़ी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, सेफ खेलना चाहिए जब तक उसकी कंप्लीटली समझ ना आ जाए। जब आपको समझ आ जाए कि अब इसने लेग ब्रेक किया, बुगली की है, आपको साफ दिखाई देने लग जाए, तो फिर आप अकॉर्डिंगली शॉट्स खेलें। लेकिन जब आपको उसके हाथ से चेक नहीं हो रहा कि बॉल रिलीज क्या हुई है, तो फिर भी आप उसको अटैक करने जाएं, तो फिर जैसे ही आपको बॉल पड़ेगा जिसकी आपको समझ नहीं आई, तो वहां से आप आउट हो जाएंगे। और आजकल के बैट्समैनों को तो इतनी जल्दी है कि वो जैसे तेज गाड़ी का चलान होता है, वो इस तरह अपनी विकेटें गवाते फिरते हैं। वो तो स्ट्राइक रेट की सारी गेम कई लोगों ने बोल बोल के स्ट्राइक रेट पे ले गए सारी दुनिया को। ये लोग नोट नहीं कर रहे हैं कि दुनिया के जितने टॉप प्लेयर्स हैं, वो टॉप प्लेयर्स इसलिए हैं कि वो जहां का बॉल होता है वहां की शॉट मारते हैं, वो एक्सपेंसिव क्रिकेट नहीं खेलते, उनके बेसिक टॉप क्लास हैं। वाई विराट कोहली इज दैट गुड, वाई केन विलियमसन इज अ टॉप क्लास बैट्समैन, स्टीव स्मिथ, रोहित शर्मा, बाबर आजम, ये लोग बताए ना। विराट कोहली या बाबर आजम या ये जो बाकी लोग हैं, कितने लोग हैं इनमें से, केन विलियमसन कितनी रिवर्स स्वीपें मारते हैं, कितने पैडल शॉट सर के ऊपर से मारते हैं। ये उल्टे सीधे जो बंदरों वाले तमाशे नहीं करने पड़ते उनको स्कोर करने के लिए, उनको ठीक स्कोर है। करना आता है हर बॉल पे उसके मुताबिक। लेकिन जो दूसरे प्लेयर्स हैं जिनकी शॉर्ट कमिंग्स होती हैं, उनमें अल्लाह ताला ने और तरह की सलाहियतें दी होती हैं, वो फिर ये इस तरह की क्रिकेट खेलते हैं जो लेस परसेंटेज है। जब आप चीज खरीदने जाते हैं बाजार में, तो आप पूछते हैं ना इसकी वारंटी है, वो उस क्रिकेट की वारंटी नहीं होती। जो वारंटी वाली क्रिकेट है ना, वो ऑथेंटिक क्रिकेट है जिसके बेसिक बहुत स्ट्रांग होते हैं, और वो बेसिक दुनिया के टॉप क्लास प्लेयर्स के बहुत स्ट्रांग है, इसीलिए वो डिफरेंट है बाकियों से। और इसीलिए वो सरवाइव भी करते हैं, वो कंसिस्टेंट भी होते हैं, और बगैर रिस्क लिए भी उनके स्ट्राइक रेट्स जो होते हैं आजकल की क्रिकेट में वो 80-90 प्लस होते हैं। तो ये समझने की बात है। सारे ठीक है, दरवाजे नेक्स्ट। आपके सामने हैं, आपकी मर्जी है कहां से आप अंदर जाना चाहते हैं, किस तरह अच्छा जी, रास्ता आप अपनाना चाहते हैं। सलमान भट्ट साहब, राहुल शर्मा का ये सवाल है कि ओपनर्स की एवरेज कम क्यों हुई है इस अब तरह के क्रिकेट में? और जो ओपनर्स हैं उनकी जो औसत एवरेज है, जो उनके रन स्कोर करने की तादाद है, वो इस क्रिकेट में मौजूदा दौर में आपको कम क्यों नजर आती है? देखिए, कुछ तो दुनिया के टेस्ट क्रिकेट में। टॉप प्लेयर्स हैं वो ओपन पे टेस्ट आके क्रिकेट। रन कर रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट टेस्ट में। क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट। टेस्ट क्रिकेट में रीजन यही है ना जी, रीजन यही है कि अब टेस्ट क्रिकेट में भी एक तो जो लोग एम करते हैं, लोग एम नहीं करते टू बी अ टेस्ट क्रिकेटर। इन मोस्ट प्लेसेस पीपल हैव स्टॉप्ड एमिंग टू बिकम अ टेस्ट क्रिकेटर। वो कहते हैं ठीक है टेस्ट खेल जो अच्छी गल है, लेकिन लीगें मिलनी चाहिए, T20 मिलना चाहिए। ऑब्वियसली दे आर एमिंग कि जहां पे जल्दी शोहरत मिले, छोटे टाइम की क्रिकेट हो, उसमें लेस इंजरी होंगी, पैसे ज्यादा होंगे, यू नो, शॉर्ट टाइम, क्विकली आपने खेला, आप निकल गए, अगली लीग में पहुंचे, उससे अगली में पहुंचे, दुनिया के टूरिस्ट बने ना, कुछ आपको उसमें कुछ बहुत ज्यादा डिसिप्लिन फॉलो करने पड़ते हैं, उतना प्रेशर नहीं होता, नाम उसमें भी बन जाता है क्योंकि हर चीज टेलीविजन पे आ रही है,
30 करते नहीं है, 2-4 छिके मार के सारी दुनिया आहा वाह वाह करती है, तो बस इतना बहुत होता है बहुत सारे लोगों के लिए। बहुत ऊपर का तो थोड़े लोग एम करते हैं, और जो करते हैं और उसके लिए मेहनत करते हैं वो फिर आपको नजर आते हैं। इसीलिए वो अपनी जगह पे जाकर जब वो सर्टेन स्टेज पे पहुंचते हैं तो वहां पर कोई उनके करीब नजर नहीं आता, क्योंकि वो डिफरेंट होते हैं। तो ये एक एवरेज माइंडसेट है कि बस ये व्हाइट बॉल खेल लूं मैं, तो खेलो भाई व्हाइट बॉल, फिर खेलते जाओ। ठीक है सलमान साहब, बहुत कौन सारी रोक चीजें सकता है? हैं। वक्त हमारा पहले ही हम काफी ले चुके हैं अपने नाजरीन का। यहाँ पर मेरे पास और भी लोग हैं, राशिद चानन, क्रिकेट लवर्स, मनदीप, बाला साहब, आशीष, समी, सैयद अहमद, तनवीर जी, ठीक है जी, और सलमान साजिद, एएस कोठिया, प्रसाद साहब हैं और एहसान खान साहब हैं, इन सब लोगों ने, और जो यार रह गए हैं। हाफिज जी जी, जी जी। हम खत्म करने लगे प्रोग्राम, लेकिन मेरा ख्याल है कि बॉलिंग में तारीफ बनती है। फहीम अशरफ को सिर्फ 25 रन हुए हैं, ही बॉल्ड रियली हाँ वेल। बिल्कुल। उसके अलावा हसनैन ने अच्छी बॉलिंग की, देखें वो क्रिकेट बहुत कम खेले हैं लेकिन उसने रीजनेबल बॉलिंग की। शाहीन अफरीदी को 3 ओवरों में 24 हुआ था, लेकिन ही मेड अ कमबैक, उसने आउट किया क्विंटन डिकॉक को। मार्करम इज अ गुड प्लेयर, टेस्ट मैच में 100 भी किया पाकिस्तान में, बड़ा अच्छा प्लीजिंग ऑन द आई लगता है। अभी वो नया नया आगे जाके वो अच्छा प्लेयर बनेगा। तो शाहीन भी कोई बहुत एक्सपीरियंस तो नहीं है, एज ए यंगस्टर 1.5 साल में बहुत, 2 सालों में क्रिकेट खेल गया, दैट इज हिज लक एंड क्वालिटी। तो आई थिंक ही नीड्स टू बी अप्रिशिएटेड। उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया है उनको, एक ऊपर से 4 विकेटें लेके ऐसा मौका नहीं दिया, तो उन्होंने मैच में पाकिस्तान को ऊपर से रखा है। तो यहाँ पे उन लोगों की तारीफ बनती है। इमाम एंड बाबर वर प्लेइंग वेल, बट आई विश के दोनों 100 करते और नॉट आउट आते, और एक स्टेटमेंट जाती कि यार ये होती है बैटिंग। और देवर ऑन ऑन ट्रैक ऑन कोर्स। थोड़ा सा दिमाग लगाएं, थोड़ा सा अपने ऊपर ही रखे गेम, सोचें पीछे कोई नहीं है, दैट विल मेक देम वर्ल्ड क्लास। ये वाली थिंकिंग अच्छा जो है ना, प्लेयर को एक एवरेज प्लेयर से क्लास का प्लेयर बना देती है। तो मेरा ख्याल है इनको यही सोचना चाहिए, अगर सेट है तो भाई हमने ही करना है, पीछे किसी पे नहीं डालना। चलें और भाई चलें, बहुत बाबर शुक्रिया। वर्सेस विराट नहीं है भाई, विराट जितने जब मैच खेलेगा फिर बात करेंगे, अभी वो स्टार्टर है, डोंट कंपेयर देम। चलें चलें जी, जितने भी लोग इस वक्त हमारे साथ इस लाइव सेशन का हिस्सा हैं, आप सबसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को, या आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, अपने ख्यालात का इजहार करें, और अच्छी और तकनीकी गुफ्तगू, आज भी हमने सवालात शामिल किए हैं। आने वाले दिनों में भी आपके सवालात जो खालिस्तान खेल से मुताल्लिक होंगे और अच्छे सवालात समझे जाएंगे, जिनसे हम जो अपना इल्म है वो लोगों में तकसीम कर सकें और क्रिकेट की एक अच्छी बहस को आगे लेकर जा सकें, वो जरूर शामिल किए जाएंगे। शाहीन अफरीदी से के हवाले से एक सवाल था, वो सलमान साहब ने उनका बोल दिया है, जवाब सवाल के बगैर ही आ गया, कि वो बड़े बासलाहियत भी हैं और बड़े खुशकिस्मत भी हैं कि बहुत कम वक्त में बहुत ज्यादा क्रिकेट खेल गए हैं। तो ये सवाल उसी हवाले से था, जवाब बहरहाल वैसे ही आ गया। तो आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे, अपने ख्यालात का इजहार कीजिएगा। कल दोबारा आपसे मिलेंगे, उस वक्त तक के लिए अपना ख्याल रखें, कोरोना से बचें, हिफाजत तदाबीर पर अमल करें। मुझे और सलमान भट्ट साहब को इजाजत दें, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद। अल्लाह हाफिज जी।